वह शराबी क्या करता है, उस छोटा सा बालक को लेकर जो रास्ते के एक फाटक में जाता है तो वह रास्ते में खड़ा हो जाता है। शराब लेना ही वो क्या होता है, भूल जाता है। भूल जाने के कारण से वो दुकान पर जाता है तो वह मिठाइयों की दुकान होती है। भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। नमस्कार, मैं हूँ मेहरताज, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। आज मेरे जितने भी प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। तो देखिए, मैं आपको पहली जो सेशन में इस तरह एक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई जो मधुआ का पाठ के बारे में मैं आपको इस सेशन में आपको जानकारी दी थी। तो जैसा कि किस तरह यह एक शराबी के जीवन में मधुआ आने से उसका जीवन किस तरह परिवर्तन होता है कहकर मैंने बताई थी। और दूसरा क्या है कि जब शराबी हर दिन उन ठाकुर साहब के जब घर जाता है तो उन्हें मजेदार कहानियां सुनाता है, तो इससे इनका एक मनोरंजन होता है। उसके बाद इस मनोरंजन के बाद जब वह ठाकुर साहब वह शराबी को 1 रुपया देते हैं, तब वो 1 रुपया लेकर जब जाता है तो वहाँ उन्होंने एक लल्लू जैसा कि जमादार रहता है ठाकुर साहब का, उसे बुलाने के लिए कहते हैं। तभी वह बुलाने के लिए उसे जाता है तो यह कोठरी में एक बच्चे की एक रोने की आवाज आती है। तो तभी वह कोठरी के बाहर ही खड़े होकर सुनते हैं तो वह एक लल्लू जमादार उसे डांटता रहता है। किस तरह, जैसे कि वह मार दूंगा, जैसे कि किस तरह से इस तरह मुंह खोलता है, सुअर की तरह मुंह खोलता है, पीट दूंगा कहकर उसे चिल्लाता है। तभी वह मार के इसे बाहर ढकेल देता है। तभी वो क्योंकि भूखा रहता है, इस भूखे के कारण से वो उस जमादार से बताते हुए रोता रहता है, लेकिन वह जमादार सुनता नहीं है, उसे डांट कर बाहर ढकेल देता है। तो इस तरह मैंने आपको जो पहली सेशन में बताई थी। तो जो आज की सेशन में किस तरह मधुआ जो आता है बाहर, तभी शराबी उसे ले जाकर उस तरह किस तरह उसका खाना खिलाता है उसे, और दूसरा जो उस मधुआ उस शराबी के जो जीवन में आ जाने से किस तरह उसका जीवन परिवर्तन होता है कहकर मैं आपको आज की जो सेशन में समझाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर जब वह लड़का जो मधुआ जो लड़का रहता है, भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था, शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे, जैसा कि जब वो जमादार क्या करता है, कोठरी से बाहर ढकेल देता है। ढकेल देने से वो जब बाहर आता है तो वह रोता हुआ जो तब शराबी उस जो बच्चे को, नन्हे से जो बच्चे को देखता है तो वह बहुत गोरा सा एक सुंदर सा एक चेहरा रहता है। उसे देखते ही शराबी के एक आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बच्चा भी इस तरह से रोता रहता है। तो वह सूरत, रोने की जो सूरत देखकर यह शराबी उसे हाथ पकड़कर क्या होता है, दूसरी जगह लेकर जो फाटक से बाहर लेकर जाता है। और 10 बज रहे थे, कड़ाके सर्दी थी और इस तरह की वह वक्त था कि 10 बजे हो गए थे और बहुत ज्यादा सर्दी हो रही थी। इस तरह की सर्दियों में वो सड़क के पार वह जो छोटे से बच्चे को शराबी हाथ पकड़कर ले जाता है तो वह सरल हृदय से स्वीकार कर लिया और वह चुप हो गया। और अभी वह एक तंग गली पर सूखा और कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। तभी वह शराबी क्या करता है, उस छोटा सा बालक को लेकर जो रास्ते के एक फाटक में जाता है तो वह रास्ते में खड़ा हो जाता है। खड़े हो जाने से दोबारा वह लड़का एक छिचकने की आवाज करता है, जैसा रोता रहता है। तभी यह देखिए, शराबी को एकदम गुस्सा आ जाता है इस तरह एक लड़के को, क्योंकि वो उसे पता नहीं कि वो किस वजह से वो बालक, छोटा सा जो बालक रो रहा है, उसकी वजह ना पता नहीं मालूम होने के कारण से वह शराबी उसे गुस्से से डांट देता है। तो देखिए, इस तरह वो डांटता है कि
अब क्या रोता है रे छोकरे, मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। तभी यहाँ पर यह उत्तर मिलता है कि जब शराबी को इसकी रोने की आवाज अच्छी नहीं लगती, एक तरह से बैर लगती है, गुस्से से गुस्सा होता है। गुस्सा आकर यह शराबी उसे डांट कर बोलता है, क्या रोता रहता है ए छोकरे, कहकर बताता है तो वह छोटा सा जो बच्चा बताता है कि मुझे क्या है, मैं कुछ खाया नहीं है। यही बताए, मैं दिन भर से कुछ खाया नहीं, मैं सुबह शाम से कुछ भी नहीं खाया हूँ। जैसे कि जब दिन भर मैंने क्या किया, जैसे कि कुछ खाया नहीं, इतने बड़े अमीर के, तभी वो शराबी सोचने लगता है कि इतने बड़े अमीर के घर में तुम रहते हो, इस अमीर के घर में रहने के बावजूद भी तुम्हें खाना नहीं मिलता क्यों, कहकर यह प्रश्न यह शराबी करता है। तभी वह छोटा सा बालक इस तरह बताता है कि दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला, और यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास, तो क्योंकि माँ तो रोज ही खाता हो, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में, जब यह बताता है कि खेल में 7 बजे, जब यह बताता है कि यह मधुआ मैं दिन भर खाना नहीं खाया था, या ना खाने के कारण से मैं यह जमादार को बताने के लिए गया था, लेकिन जमादार तो मुझे डांटते हैं रोज, रोज तो मुझे मारपीट तो पड़ती रहती है। मारपीट तो ये ठाकुर साहब या जमादार के हाथ से मुझे हर दिन मारपीट पड़ती है, उसके बावजूद मुझे खाना ना खाने के कारण से वो पूछने गया तो वो खाना ही नहीं दिया, कहकर यहाँ बताता है। और क्योंकि मैं सुबह शाम जो ठाकुर साहब की ओवरकोट पहनकर खेल रहा था, जब 7 बजे पहुंचा तो मुझे दोबारा काम करना पड़ा, और जो घर पे रोटी बनाने के लिए मैंने आटा ना रखने के कारण से कैसे मैं रोटी बनाकर खाता, कहकर यहाँ पर मधुआ बताता है किस तरह से मैं यह आटा ना रखने के कारण से रोटी ही नहीं बना सका और खाना भी नहीं मिला है मुझे आज, क्योंकि मुझे 7 बजे से काम करना पड़ा। इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, इस मुझे यहाँ भूख लग रही है, कहकर दोबारा वो बताते हुए ऐसे ही हिचकने लगता है और दोबारा वो रोने लगता है। तभी शराबी को और दोबारा गुस्सा आ जाता है। देखिए, भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया और फिर क्या हुआ, हिचकियां लेने लगा, जैसे कि रोने की एक हिचकते हुए रोता है। तभी यहाँ पर देखिए शराबी बताता है कि शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला और गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेलकर बालक को क्या हुआ लिए हुए वह भीतर पहुंचा और टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डिबरी जलाकर वह कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला और शराबी उसे बालक के हाथ में दे दिया। तो यहाँ जब शराबी यह बात सुनता है, जब बालक कुछ सुबह से कुछ खाया पिया नहीं कहकर बताता है, तो शराबी का ये क्या होता है, मन क्या होता है, अजीब सा हो जाता है, दुख भर जाता है। जब दुख से वह बालक को अपने हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए एक गंदी सी एक कोठरी में लेकर जाता है। वह कोठरी होती है शराबी की, जो शराबी रहने वाली वो जगह जो कोठरी रहती है, उस कोठरी में घसीट के ले जाकर जो मिट्टी की, जो देखिए सलाई से मिट्टी की डिबरी, डिबरी का मतलब होता है जो कि एक जलाने वाला एक मिट्टी का एक चिराग होता है, वह जलाता है। जलाते हुए जो कंबल से, जो रखी हुई जो कंबल से वह खाने के लिए खोजता है। तभी वहां पर एक रोटी का, पराठे का एक टुकड़ा मिलता है। जब वो रोटी का टुकड़ा मिलने से वो टुकड़ा ले जाकर वह बालक को देता है, देते हुए कहता है कि तू यहाँ खाओ, मैं बाहर तुम्हारे लिए कुछ पेट भरने के लिए लेकर आऊंगा, कहकर उस बालक को बताते हुए बाहर वो अपने पास रहे हुए जो 1 रुपये का जो सिक्का लेकर बाहर चला जाता है। तभी देखिए यह शराबी गली के बाहर भागा और उसके हाथ में 1 रुपया था,
बाहर आने का 1 देशी अध और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं नहीं आलू मटर अच्छा नहीं, सही 4 आने का मांस ही ले लूंगा। पर यहाँ पर ये सोचता है कि ये काने जो 1 रुपये में ये सोचता है कि कुछ उसके लिए पकौड़ियाँ लेकर जाऊं और कुछ उसके लिए चाय लेकर जाऊं और दूसरा उसके लिए कोई अद्धा और 2 आने की चाय और उसके साथ साथ क्या नहीं कुछ मांस तो उसे लेकर जाके पकाकर उसे खिला दो कहकर वो सोचते हुए आगे बढ़ता है। तभी देखिए वहां पर वह इसका घड़ा जो भरना होगा यहाँ कितना खाएगा और क्या खाएगा। तो वो सोचने लगता है कि जो इसका घड़ा जैसे कि इसका पेट भरने के लिए वो क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा उन्हें नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी वह शराबी वह उसके लिए कुछ खाने के लिए वो ढूंढता हुआ सोचते हुए जाता है। और आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं, तो क्या ले चलो पहले 1 अद्धा ही ले लो। और इतना सोचते सोचते उसकी आंखें पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। तभी देखिए जब वो सोचता है उसे कुछ उसके लिए कुछ पकौड़ियाँ लेकर जाऊं, उसके लिए कुछ चाय लेकर जाऊं और कुछ तो उसके लिए मांस तो लेकर जरूर जाऊंगा कहकर सोचते सोचते वो यह भी सोचने लगता है कि तो वो कुछ क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, कुछ तो उसके पेट भरने के लिए क्या क्या लेकर जाना है कहकर सोचते हुए वो आगे बढ़ता है। तभी आगे बढ़ते हुए वो जब एक जगह जाकर इस तरह रुकता है कि वहां पर उसके आंखों में प्रकाश डालता है, प्रकाश पड़ता है, तभी उजाला पड़ता है। वह उजाले से वही जगह में खड़ता है। तभी वह एक मिठाई की दुकान होती है, वह मिठाई की दुकान पर जाकर खड़े हो जाता है। तभी देखिए खड़े होकर उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया और वह शहर का अद्धा लेना भूल गया, मिठाई पूरी खरीदने लगा। तो वो सोच रहा था कि मैं जो खाने के लिए कुछ लेकर जाऊं उसके साथ साथ अपने लिए भी कुछ शराब लेकर जाऊंगा कहकर सोचता हुआ वो जाता है। आगे इस तरह जाता है तो वहां शराब लेना ही भूल जाता है। अद्धा का मतलब जैसे कि शराब लेना, जो शराब लेना ही वो क्या होता है भूल जाता है। भूल जाने के कारण से वो दुकान पर जाता है तो वह मिठाइयों की दुकान होती है। जब वह मिठाइयों की दुकान रहती है वहां पर मिठाइयाँ लेता है, उसके साथ साथ वहां पर उसके लिए कुछ खाने के लिए थोड़ा सा अलग जो क्या होता है रुपये सामान लेकर वहां दुकान के हटा और जल्द पहुंचने के लिए और नमकीन भी उसके लिए लेता है। तो वो मिठाइयों के साथ साथ उसके लिए कुछ नमकीन चीज भी लेकर वो दौड़ता हुआ घर की ओर अपनी कोठरी की ओर भागता है, क्योंकि वहां छोटा सा बालक भूखा रहता है। इस भूखे रहने के कारण से वो उसकी ओर ही सोचता है, उस जो बालक की ओर ही सोचता है। इस तरह सोचता है कि अपना शराब पीना ही वो भूल जाता है। तो देखिए वह बालक उसके जीवन में आने में वो जीवन में जो आने से वह जो शराबी शराब पीना ही भूल जाता है। जो हाथ में रहे हुए पैसे भी क्या होता है उस बालक के लिए खाने के लिए क्या होता है दे देता है। तो यहाँ पर इसे पता चलता है कि उस बालक के ऊपर किस तरह उसी करुणा आती है और दूसरा अपना जीवन किस तरह परिवर्तन होता है कहकर इन्होंने यहाँ पर बताया गया है। और इस तरह ये उसके लिए लेते हुए मिठाई और नमकीन लेते हुए दौड़ता हुआ अपनी कोठरी की ओर पहुंचता है। पहुंचते हुए जब वो पहुंचकर उसके सामने पूरी सजी हुई जो मिठाई और नमकीन पूरा सजा देता है। जब सजा देने से वह बालक खुश हो जाता है, मुस्कुराता है। इस तरह मुस्कुराता है कि वो चीज को जिस तरह की वो जो अपना पेट बहुत दिनों से भूखा है वह जो छोटा सा बालक कहकर सोचकर उस सारी जो चीजों को खुश होकर उसकी सुगंध लेता हुआ खुश हो जाता है, मुस्कुराता है। तो देखिए इस तरह
दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले, जैसे कि इस तरह ये खुश होकर वो सुगंध लेता है, तभी वह शराबी उसे बताता है कि अरे छोकरे, क्या कितना हो उतना खा लो, क्योंकि यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए ही लाया हूं, तो खाना शुरू कर दो। क्यों इस जो सुगंध को लेते हो, कहकर वो समझाता है। क्यों अपने जो मुंह में सब कुछ ठूंस लो और अपना पेट भर लो, कहकर बताता है। तो वो बालक मुस्कुराता हुआ खुश होते हुए खाने बैठता है। तो तभी शराबी उन दोनों जो मिलकर कई दिनों के एक मित्र की तरह दोनों बैठकर खान पान शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं। तो तभी देखिए, सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराब का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था, और जब उसे नींद आई तो शराबी कंबल तान कर बड़बड़ाने लगा और सोचा था कि आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यहाँ छोटा सा रोना पाजी ना जाने कहां से आ धमका। तो पाजी, पाजी का मतलब है कि शरारती। तो यहाँ पर जब शराबी और दो वो बालक दोनों बैठकर मित्रों की तरह, बहुत दिनों के मित्रों की तरह साथ में बैठकर खुशी से जो लाए हुए जो नमकीन और मिठाइयों को खाते हैं, जब खाने के बाद वह छोटा सा बच्चा जो शराबी की जो कोट रहता है, ओवरकोट, वो ओढ़कर सो जाता है। तभी वहां शराबी क्या करता है, अपना जो पास रहने वाला जो कंबल को ओढ़कर सोते हुए इस तरह सोचता है कि मैंने आज सोचा था, क्योंकि यह 7 दिनों तक कुछ शराब नहीं पिया था इस शराबी, तो इस वजह से वो सोचा था कि जब ठाकुर साहब के बाद आऊंगा तो 1 रुपए में शराब भर के पीकर सो जाऊंगा, कहकर सोचा था। लेकिन यहाँ तो पूरा बदलाव आ गया, क्योंकि ये बालक आने से यह मुझे शराब ही नहीं मिला, कहकर यह सोचने लगता है, ये बालक कहां से मेरे जीवन में आ गया। तो इसकी वजह से मैं शराब ही आज नहीं पिया। मैं सोचने लगा था कि दिन भर आज पूरा शराब पीकर ही सोऊंगा, लेकिन मुझे इतना बूंद भी मुझे शराब नहीं मिला इस बालक से। यह बालक कहां से मेरे जीवन में आ धमका, कहकर सोचते हुए बड़बड़ाने लगता है। तो तभी देखिए, ये चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दरिद्र विभूति को देखा। तभी यह सोचते हुए वो अपनी जो गंदी जो कोठरी रहती है, इस तरह की एक कोठरी को वो देखकर दुखी होता है। तो एक तरह से अपनी जो कोठरी दरिद्रता से भरी हुई है, इस तरह से दरिद्रता से भरी हुई यह कोठरी को देखकर वो सोचने लगता है कि यहाँ जब देखते हुए वो बालक की ओर देखता है, तो वह बालक इस तरह से सोया हुआ था कि वो नन्हा सा, वो गोरा सा, सुंदर सा वो बालक को देखकर यह सोचने लगता है कि कौन यह छोटे से बच्चे को, कौन इसे दुखी देता है, कहकर उसे बताता है, सोचने लगता है। तो इस तरह उसकी मासूम सूरत देखकर वो अपने आप पर दुखी हो जाता है और उसके ऊपर क्या होता है, वो करुणा आ जाती है। तभी यह सोचता है कि दूसरा देखा और उस घुटनों से तो ठुड्डी लगाते हुए निहीर बालक को देखा। तो इस तरह देखता है तो उसे बालक के ऊपर एक तरह से करुणा आ जाती है, और कौन इस छोटा सा बालक को इस तरह तंग करता है, उसे तकलीफ देता है, कहकर सोचने लगता है। और निर्दयता की दृष्टि की आहासी नीयत तब उसको यहाँ लेकर मुझे घर बारी बनना पड़ेगा क्या, और दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा भी ना था, मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था। तो वो सोचने दोबारा सोचता है कि वो बच्चे को देखते हुए इस तरह बड़बड़ाते हुए, और दोबारा सोचता है कि यह बालक तो मेरे जीवन में आ पड़ा है, तो इसके लिए मैं कुछ काम करना पड़ेगा क्या। तो मैं हर दिन क्या करता था, इस तरह का एक पीना करता था कि कहीं पर भी कुछ भी मिल जाए, उस पैसों से जाकर मैं कुछ पीकर अपना जीवन गुजारता।
लेकिन जब ये बालक आ जाएगा तो इसके लिए मैं कुछ कमाई करना होगा, इसके लिए कुछ काम काज करना होगा कि जब मुझे कुछ मिलेगा तो पैसे उससे मैं शराब पीकर आराम से सो जाता। अभी तो मेरे यहाँ एक मुसीबत आ गया है, यह बच्चा आ जाने से मैं मेहनत भी करना है और कुछ इसके लिए, इसका पेट भरने के लिए मैं कुछ काम करना पड़ेगा। कहकर ये कौन सी मुसीबत मेरे ऊपर आ पड़ी, कहकर यह शराबी सोचते हुए उस बालक को देखता रहता है। देखते देखते ही यहाँ सवेरे हो जाता है। तभी इसका पक्ष क्यों लेना लगी, इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है। तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा। इस तरह से वो सोचने दिन भर रात भर सोचता सोचता ही सुबह हो जाती है। तभी बालक अंगड़ाइयां ले रहा था। तभी यह सोचता है कि तभी सोचने लगता है कि यह बालक को जब सुबह होने दो, सुबह होने के बाद यह बालक को भेज दूंगा, क्योंकि मुझे इसके संभालने के लिए मैं कमाई करना पड़ेगा और कुछ काम करना पड़ेगा और इसका पेट के लिए और मेरे पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं सुबह होते ही इस बालक को इसकी जो जगह में भेज दूंगा, कहकर सोचता हुआ वो ऐसे ही सुबह हो जाती है। जब सुबह होने पर यह बालक अंगड़ाइयां लेते हुए उठता है, तभी यह शराबी इस छोटे से बालक को इस तरह बताता है कि उठ जाओ, अभी तुम उठ के क्या हो, कुछ रात में जो बचा हुआ खाना खाकर अपनी जो रास्ता देख लो, अपनी राह देख लो, कहकर यहाँ बालक को बताता है। तभी बालक मुस्कुराते हुए इस तरह इस शराबी को बताता है कि मैं क्या यह खा पी कर कुछ हाथ मुंह धोए बिना ही यहीं पर ही बैठकर ऐसे ही खा लो, मुंह हाथ धोए बिना ही, ये कैसी बात है। और मैं यह छोड़कर, यह कोठरी छोड़कर मैं कहां पर जाऊं, कहकर यह शराबी को प्रश्न करने लगता है। तो तरा शराबी सोचने लगता है कि मैं इसके लिए क्या करूं, तो ये मुझे छोड़ना नहीं चाहता और ये कहां पर इसे छोड़ दूं, कहां भेज दूं इसे, इस मासूम जो लड़के को, कहकर वो सोचता हुआ ऐसे ही बैठ जाता है। तभी देखिए, हाँ कहाँ बताओ इसी की चला जाए, कहाँ कह दूं कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही रहा है। तो वह चुपचाप घर से झलक कर सोचता हुआ निकला, ले पाजी अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। और शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसने स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच ना सका और हाथ मुंह धोने लगा। दूसरा, उजली धूप निकली आई, वह चुपचाप गोमती की जो धार के देख रहा था और गर्मी की सूखी होकर चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने से पुकारा। तो देखिए यहाँ पर यह बताते हैं कि जब वह बालक मुस्कुराते हुए इस जो शराबी को इस तरह प्रश्न करने लगता है, तो शराबी सोचता है कि मैं इसे भेज दूं या इसे अपने घर पर ही रख लो या इसे कुछ कामकाज करने का सिखा दूं, कहकर सोचते हुए वो इस तरह बालक को बताता है कि तुम ही इस कोठरी में रह जाओ, तुम खान पीन खा लो, खाने के बाद तुम इस कोठरी में ही रह जाओ, मैं तो इस कोठरी में दोबारा नहीं आऊंगा, कहकर सोचते हुए वहां एक बताता है पाजी। पाजी का मतलब जो कि शरारती, ये शरारती तुम ही इस कोठरी में रह जाओ, मैं दोबारा यहाँ पर लौटूंगा नहीं, कहकर बोलते हुए वो यहाँ पर क्या करता है, एक गोमती के एक किनारे पर आ पहुंचता है। जैसा कि गोमती एक नदी के पास, नदी के तट के पास आता सोचते हुए वहां आता है, आकर मुंह हाथ धोने लगता है। जब वो सोचता सोचता हुआ जब रास्ते में आता है, तो जो इस बालक के लिए जो सोचा हुआ था सब कुछ क्या होता है, भुला देता है। भूलते हुए जब वो किनारे के पास जाकर अपना मुंह हाथ
धोते रहता है, तभी वहां पर किसी एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। तो इस तरह एक सुनाई देती है कि वो अपने सोच में इस तरह मग्न हो जाता है कि उसे दूसरा कोई व्यक्ति वहां पर पुकारता है तो उसे भी वह व्यक्ति को पहचानता ही नहीं। तभी देखिए इस तरह एक आवाज आने से इस तरह का एक देखिए बताते हैं कि भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। तो शराबी ने चौंक कर देखा, वहां कोई जान पहचान का तो मालूम होता था पर कौन है यहाँ ठीक ना जान सका। और दूसरा उसने दोबारा इस तरह कहता है कि तुमसे यह कह रहे हैं, सुनते हो, उठा लो जाओ अपनी शान धरने की कल। जैसा कि कल का जो मतलब होता है कि जैसा कि यहाँ कल का है जो धाराएं को तेज करने वाली एक चीज होती है, एक मशीन होती है, उसे कल कहकर यहाँ पर बुलाया है। वही यहाँ पर इन्होंने बताते हैं। तभी उसने फिर सड़क पर फेंक दूंगा और यहाँ कोठरी जिसका मैं 2 रुपये किराए देता हूँ उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। तो यहाँ सोचते हुए बताता है। तभी यहाँ एक व्यक्ति की आवाज आती है। तो व्यक्ति की आवाज इस तरह आती है कि सुनो, मैं तुम्हें कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम तो मुझे दिखाई ही नहीं देते, तो यहाँ पर मिले हो कहकर वो अभी एक व्यक्ति पूछता है। वह व्यक्ति एक रामो कहने का एक व्यक्ति पूछता है। तभी यह शराबी को पता नहीं चलता कि यह कौन सा व्यक्ति है कहकर। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह कोई व्यक्ति जान पहचान का तो होता है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है कहकर वो पहचान नहीं सकता। तभी दोबारा यहाँ एक वो व्यक्ति बताता है कि मैं कितने दिनों से तुम्हारा यहाँ एक कल देने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन तुम यह कल मांग लेने के लिए ही तैयार नहीं हो, क्योंकि वहाँ ये शराबी ये कल को उस एक रामो जो व्यक्ति को देकर रखा था, वो देकर रखने के बावजूद उसके पास वापस नहीं ले लिया था। तभी वह रामो ने इस जो शराबी को वो कल देने की बात बताता है। तभी वह देते हुए तभी वो सोचता है कि शराबी यह कल तो मेरे घर में रखने के लिए कोई जगह ही नहीं, मैं क्या करूं कहकर वो सोचता रहता है। तभी देखिए शराबी एक क्षण भर चुप रहा और फिर चुपचाप जल पान करने लगा। तभी यहाँ पर क्या होता है, सोचते हुए वो सोचता है कि जो लाए हुए जो चीज है वह चीज वो कल को मैं लेकर जाऊंगा, लेकर जाकर जो मेरा जो घर का जो किराया 2 रुपये में होता है वो किराया भी मेरा चुक जाएगा और दूसरा यह कल से कुछ अपना जीवन बिता लूंगा कहकर सोचते हुए वो अपने जो घर जाता है तो वहां पर वो छोटा सा बालक वही बैठा होता है। तभी वो शराबी पूछता है कि तुमने कुछ खा लिया, कुछ खाना नहीं खाया है ना कहकर वह शराबी उसे पूछता है। तो तभी वह बालक बोलता है कि मैंने तो खा लिया, आपके लिए कुछ इस तरह का एक यह जलपान रखा दिया है, तुम्हारे लिए मैंने यहाँ जलपान रखा है, मैं तो जलपान कर लिया, अभी जलपान कर लीजिए यह कहकर वह बालक बताता है। तभी यह शराबी अपने आप बड़बड़ाते हुए वह जलपान को सेवन करने लगता है। तो तभी मन ही मन सोच रहा था, यहाँ भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है, चलो फिर सान देन का काम चलता करूं और दोनों का पेट भरेगा, वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, नहीं तो 2 बातें किस्सा कहानी। और इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था, पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तो कहाँ जाएगा। तो इस तरह वो जलपान पीते हुए सोचने लगता है कि
यह ये मेरा ये भाग्य हो तो क्या है, क्योंकि मेरा जीवन यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। ये मधुआ मेरे जीवन में आ जाने से मेरा क्या हो रहा है, जो शराब जो पीने की जो मैं इच्छा थी वह दूर हो रही है और मेरा जीवन परिवर्तन हो रहा है। तो मैं आर या पार या इधर या उधर कुछ भी कर लो, यहाँ जो कल मैं लेकर जो काम अपना कर लूंगा, जो काम चलाता करूंगा, जो सान देने का काम करूंगा, जैसे कि धाराएं की बनाने वाली जो सान रहती है, जो कल रहती है, उसे लेकर मैं अपना काम कर लूंगा। इस तरह काम करने से मेरा जीवन भी चलेगा और अपना पेट भी भर जाएगा, क्योंकि मैं पहले कुछ भी करके छोटा मोटा सा जो कुछ काम करके या कहीं पर पैसे मांग के मैं अपने शराब में पेट भर लेता था, लेकिन अब तो यहाँ कुछ किए बिना, कुछ मेहनत किए बिना, कुछ काम किए बिना यहाँ हम दोनों का पेट तो नहीं भर सकता। तो इस वजह से हम दोनों का पेट भरना हो तो इस कल को लेकर इस धाराएं बनाने का काम शुरू कर दूं तो अपना पेट भी भर जाएगा और जीवन भी चलेगा, कहकर वो सोचता हुआ जल पीते हुए यह मधुआ को बताता है कि क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा, मधुआ अब तू कहाँ जाएगा, मेरे साथ ही इस धाराएं बनाने में साथ में रह जाओ, कहकर यह मधुआ को समझाता है। तभी धाराएं बनाने को समझाता है तो यह मधुआ इस तरह का एक कसम खाता है, सौगंध का एक कसम खाता है कि मैं इस अपने काम के लिए, जो आपकी जो काम है उस काम के लिए मैं जरूर आगे बढ़ूंगा और मैं आपके साथ रहूंगा, कहकर दोबारा यह मधुआ बताता है कि मैं कभी भी वह ठाकुर साहब के घर नहीं जाऊंगा और जो लल्लू के पास काम नहीं करूंगा, वहां नौकर बन के नहीं रहूंगा और उनका जो खान पान कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपके साथ ही रहूंगा, कहकर इस तरह का एक जो सौगंध करता है। तभी यह शराबी सोचने लगता है आश्चर्य से कि इस मधुआ की तो जिम्मेदारी मेरी ही होगी, मैं ही इसे देखभाल करना पड़ेगा, कहकर सोचते हुए वो और दोबारा इस तरह एक जो इस छोटे से जो मधुआ बच्चे को प्रश्न करता है कि जब कोई आपके माता पिता मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी डाल दिए तो कुछ मेरे ऊपर इल्जाम कर दिए तो मैं क्या करूं, कहकर इस तरह शिकायत करेंगे तो मैं क्या करूं, कहकर यह शराबी प्रश्न करता है। तो तभी मधुआ के मुंह से इस तरह का एक उत्तर निकलता है कि मेरे तो माता पिता कब के ही मर गए, मेरे माता पिता नहीं है मेरे, इसलिए मैं यहाँ ठाकुर साहब के पास काम किया करता था, जो मिले हुए जो खाने में पेट भरता था, कहकर इस तरह का एक शब्द सुनाता है। तो यहाँ सुनकर शराबी का मन पिघल जाता है, पिघल के वो सोचने लगता है कि चल इस जो धाराएं को जो कल को उठा लो, हम अपना रास्ता देखेंगे, देखकर इस काम में लग जाएंगे, कहकर इस मधुआ को साथ लेते हुए अपने गली गली पूरा मोहल्ला जाके इस जो काम शुरू करते हैं। इस तरह काम शुरू करते ही जो अपना जीवन भी परिवर्तन हो जाता है और मधुआ का भी एक जीवन अच्छी तरीके से जाता है, क्योंकि यह एक मधुआ इस जो ठाकुर साहब के घर पे रहने पर रोज डांट खाने के साथ साथ कुछ खाना भी नहीं मिल पाता था, लेकिन जब यहाँ इन दोनों साथ में मिलकर मेहनत करते हैं तो तभी सही तरीके का उनका पेट भी भरता है, सब कुछ होता है। तो इस वजह से यह इन्होंने सोचकर दोनों मिलके क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं, करने से इनका पेट भी भरता है और जो शराबी का जो जीवन भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस तरह का एक इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी अपने जो इस कहानी में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जब शराबी हर वक्त सुबह शाम उसे कोई जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जो सांसारिक जीवन के बारे में नहीं पता था, सिर्फ उसका जीवन ये शराब पीने में लग जाता है।
शराब की लत इस तरह लग जाती है कि वो कोई सांसारिक जीवन और दूसरों की एक परिवर्तन करना उसे पता ही नहीं चलता। जब यह मधुआ इसके जो जीवन में आता है तो यह शराबी अपना खान पीन सब कुछ जो शराब पीने का एक छोड़ देता है। छोड़ देकर वो उसके लिए, क्योंकि मधुआ की एक जीवन के लिए, उसकी सुधार के लिए, उसके पेट भरने के लिए वो अपना दूसरा जो एक काम शुरू करता है। तो इस तरह देखिए किस तरह इस शराबी के जीवन परिवर्तन होता है इस मधुआ के आने से, कहकर यहाँ पर इन्होंने इस कहानी में बताया गया है। धन्यवाद।